नमस्ते, मैं जयंत देशमुख। क्या आपको पता है मुंबई में डेली 16 लाख लीटर वाटर वेस्ट हो रहा है। हाँ, आपने सही सुना, 16 लाख लीटर ऑफ वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन मुंबई एवरी डे एंड दिस इज हैपनिंग सिंस 3rd ऑफ दिसंबर। 3rd दिसंबर 2023 को ऐसा क्या हुआ कि जिसके कारण ये 16 लाख लीटर वाटर पर डे वेस्ट हो रहा है। तो 3 दिसंबर को हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के श्री एकनाथ जी शिंदे, इन्होंने एक नया स्कीम लॉन्च किया और वो स्कीम ये था कि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो उसको कर्ब करने के लिए इन्होंने रास्ते धोने का स्कीम शुरू कर दिया, यानी डीप क्लीनिंग शुरू कर दिया। उसमें इन्होंने कुछ रास्ते आइडेंटिफाई किए, मुंबई के रास्ते, और उसके बाद उनको डीप क्लीनिंग करना शुरू किया। तो नियर अबाउट 422 रोड्स आर आइडेंटिफाइड इन मुंबई और उसके लिए 211 वाटर टैंकर यूज होना शुरू हो गए डेली बेसिस को। अभी ये ऑल अक्रॉस मुंबई है, हमने तो देखे नहीं कहाँ पे ये कौन कौन से रोड्स है जो ये धो रहे हैं, पर जितना फोटो में देखा उसके हिसाब से कुछ तो भी एक्टिविटी ऐसा चल रहा है। दिसंबर से ये शुरू है और एक महीने की अगर बात की जाए तो फरवरी की अगर मैं बात करूं तो फरवरी में अब तक 310 लाख लीटर का पानी रास्ते धोने के लिए यूज किया गया है। मुंबई की करंट सिचुएशन जो है वाटर की, उस पर मैंने एक कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि एज कम्पेयर टू लास्ट 2 ईयर्स मुंबई का जो रिजर्वायर का जो अभी अवेलेबिलिटी है वाटर का, वो लेस देन 20% है। यानी पिछली बार 2022 में वो 57% था, तो उस टाइम पे अभी 49% था और मुझे लगता है अभी तो 45% हो गया होगा, यानी वो ऑलरेडी डिक्रीज हो गया है। और इस बार ये भी अनुमान है कि वार्मर विंटर एंड वार्मर समर होने वाला है, जिसके कारण वाटर का जो अवेलेबिलिटी है बीएमसी के, वो वाटर का अवेलेबिलिटी और कम होने वाला है। यानी श्योर शॉट मुंबई में इस साल वाटर का क्राइसिस मुंबई कर को फेस करना पड़ने वाला है। ये सब होते हुए पानी रास्ते धोने के लिए यूज करना ये कितना उचित है, ये आप सोच सकते हो। तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो स्कीम है ये इमीडिएटली बंद कर दीजिए। अभी आते हैं एयर पोल्यूशन पे। एयर पोल्यूशन सिर्फ रास्ते पे जो धूल होती है उससे नहीं होता है, उसके काफी सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एयर पोल्यूशन को। इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी जो इंडस्ट्रीज चल रही है, चिमनीज चल रही है, मुंबई में काफी सारी इंडस्ट्रीज, काफी टाइप की इंडस्ट्रीज है, और उसपे जो प्रदूषण हो रहा है वो प्रदूषण के कारण भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, कौन कौन से एरिया में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज चल रही है और उससे कितना एयर पोल्यूशन हो रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें देखना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको ये इसका सोल्यूशन चाहिए जो ये आपने लगाया कि धोने का, तो आप एक मैकेनिज्म लगाओ। बहुत सारी कंट्रीज में विदाउट यूजिंग वाटर दे आर यूजिंग वैक्यूम ट्रक्स टू टेक आउट दैट कंप्लीट डेब्रीज फ्रॉम द रोड एंड देन उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो बेसिकली आप इस टेक्नोलॉजी पे काम कीजिए कि जिसके तहत आपको पानी यूज़ करना नहीं पड़ेगा रास्ता धोने के लिए, क्योंकि आप अगर रास्ता धोगे, दूसरे दिन गाड़ियाँ अगर आउट ऑफ मुंबई से आ रही है, इधर से उधर से आ रही है, धूल में से आ रही है, तो रास्ते खराब होने वाले हैं और एयर पोल्यूशन उससे होने ही वाला है। तो ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप रास्ते धोते जाओ, और आप सारे रास्ते तो धोते नहीं हो, आप कुछ डिफाइंड रास्ते धोते हो, तो इससे आपका एयर पोल्यूशन कदापि कम नहीं होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि हमको वेस्ट मैनेजमेंट हमको प्रॉपरली करना पड़ेगा। जो डेली का जो गार्बेज निकलता है घरों से, दुकानों से, ये जो पूरा है, उसका एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाइए जिसके तहत उसको कहाँ पे डिस्पोज ऑफ करना है, उसको कहाँ पे रिसाइकल करना है, उससे कितना अपना एयर क्वालिटी अफेक्ट हो रहा है, उसको ये सब प्रोसेसिंग करने के बाद कितना कम होगा, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकलना ज़रूरी है।
और उसके लिए आपको एक स्टैटिस्टिकल प्लान बनाना पड़ेगा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, अदरवाइज आपका ये एयर पोल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, वो बढ़ते जाए। चौथा पॉइंट ये है, अब अगर मुंबई में देखोगे आज के तारीख में तो हर रास्ता खुदा हुआ है, हर जगह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही है। आपको ये कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसका भी एक प्लान बनाइए जिसके तहत कितना कंस्ट्रक्शन मुंबई पूरे सिटी में कितना कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, कौन कौन से एरियाज़ है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन रेगुलेट होना चाहिए, जहाँ पे उसका सारा एक प्लान बना के उसको एक्शन कीजिए। आज के तारीख में हो क्या रहा है, एडहॉक बेसिस पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके बाद सीवेज लाइन का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके बाद रीडेवलपमेंट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके बाद मेट्रोज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हाईवेज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हर जगह से मुंबई खुदी हुई है, हर रोड मुंबई का खुदा हुआ है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, प्लस उसके कारण एक नया प्रॉब्लम शुरू हुआ है। मॉस्किटोज जो थे वो आज के तारीख में सबसे ज़्यादा मुंबई में हो गए, हर जगह मॉस्किटोज फैल गए और उसका कारण यही है, इनडिसिप्लिन्ड वे से कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कीजिए, उससे काफ़ी एयर पोल्यूशन को आपको कर्ब करने में आसानी होगी। उसके बाद आप सिटीज़न फोरम बनाइए जिसके तहत एयर पोल्यूशन के हॉटस्पॉट आप डिफाइन कर पाओगे। सिटीज़न हर वार्ड में आप सिटीज़न फोरम बनाइए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनको ट्रेन कीजिए कि ये जो पोल्यूशन जो हो रहा है, ये पोल्यूशन को अगर कंट्रोल करना है तो वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, वो हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करना जरूरी है, सो दैट जिस जिस एरिया में जिस जिस प्रकार का एयर पोल्यूशन हो रहा है वो कैटेगराइजेशन होगा और उसके तहत उस एयर पोल्यूशन के लिए क्या एक्शन लेना है, क्या उसका रेमेडी है, वो एक डिफाइन होगा। इसलिए आप सिटीजन्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए। लास्ट में मुझे ये बोलना है कि आप ये जो काम कर रहे हो एयर पोल्यूशन वगैरह, ये विद इन नाइट सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कोई भी ऐसी स्कीम मत लाओ जिस पे आपने इम्पैक्ट एनालिसिस किया नहीं है और जिससे पब्लिक को परेशानी होगी। आप स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कीजिए, 2, 3, 4 साल का प्लानिंग कीजिए, स्टेप्स बनाइए, एक्शन प्लान बनाइए, उसके मुताबिक स्टेप नंबर 1 वी हैव टू डू इन दिस 6 मंथ्स, स्टेप नंबर 2 आफ्टर दिस 6 मंथ, लाइक दैट आप एक कॉन्क्रीट प्लान बनाइए और उस पर काम कीजिए। कोई भी उटपटांग कोई भी स्कीम डाल दिए या फोटोबाजी के लिए, दैट डज नॉट वर्क एंड दैट लुक्स फुलिश इन फ्रंट ऑफ पीपल। किसी को अगर बोलेंगे कि रास्ता धोने के लिए इतना पानी यूज़ कर रहे हैं तो दे विल से कि क्या चल रहा है। और आपको और एक बहुत इम्पॉर्टेंट और सीरियस चीज़ बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में भी 66% एरिया ऐसा आइडेंटिफाई हुआ है जहाँ पे रेनफॉल एवरेज से कम हुआ है। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र में यहाँ पे भी पानी का रिक्वायरमेंट, यहाँ पे वाटर का क्राइसिस होने वाला है। आपने कई बार सुना है कि मराठवाड़ा के कई डिस्ट्रिक्ट्स, एग्जांपल लातूर एक्सेट्रा, वहाँ पे समर में ट्रेन से पानी भेजा जाता है। ये सब होते हुए रास्तों के लिए, डीप क्लीनिंग के लिए प्रीशियस वाटर का यूज़ करना इज़ नॉट अ मैच्योर टेक्निक, इट इज़ अ फुलिश टेक्निक। वी रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप इट इमीडिएटली। और पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा कुछ चीज़ें हो रहा है तो उस पर आप आवाज़ उठाइए, आप बीएमसी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कीजिए, उनको बोलिए कि इस वे से आप उनको सजेशन दीजिए, व्हाट इज़ द बेटर वे इफ़ यू हैव, यू विल नीड टू गेट इन्वॉल्व, बिकॉज जो राजनेता है उनमें ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करे आज के तारीख में, क्योंकि सब जो गवर्नमेंट चल रही है वो एडहॉक चल रही है, कोई भी आता है, कहीं भी आता है, कभी भी आता है, कुछ भी करता है। सो वी नीड अ स्ट्रैटेजिक प्लान which need to be executed for BMC, and the best way is BMC need to identify subject matter expert who can work on these plans, finalize this, irrespective of the government, these plans will get executed. Such policies need to be defined, then only ये जो पानी का प्रॉब्लम है या एयर क्वालिटी का प्रॉब्लम है ये सब सॉल्व होंगे। अदरवाइज वी विल बी इन अ वेरी बिग मेस इन फ्यूचर
हमको पानी भी नहीं मिलेगा, हमारा एयर क्वालिटी भी खराब रहेगा। यानी आदमी जिएगा तो जिएगा कैसे? तो इस पे आप वर्कआउट कीजिए और ये प्रॉब्लम्स पे स्ट्रेटेजिक वे से एक्शन प्लान बना के इसको सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।